अगर ईशान का हिस्सा बढ़ा हुआ हो तो उस जमीन को तुरंत खरीद लें, क्योंकि धन वर्षा होती है। ये शब्द है, धन वर्षा। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित विवेक पाठक आप सभी का श्रद्धा ज्योतिष केंद्र पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय जुड़ा है वास्तुशास्त्र से। वास्तुशास्त्र क्या कहता है आपके घर या जमीन के विषय में? ध्यान रखिए, हम काफी मेहनत करके, पसीना बहा करके धन कमाते हैं और उस धन से घर बनवाते हैं, जमीन लेते हैं। तो वो जो जमीन है वो वास्तुगत रूप से कितनी सही है ये जानना अति आवश्यक है। या जो घर हम बनवा रहे हैं उसमें वास्तुगत रूप से क्या कमी है, उसे पहले ही दूर कर लें तो सुखी और संपन्न जीवन के लिए वो बेहतर हो जाएगा। तो आइए मैं आपको आज इसी विषय से जुड़ी हुई बातें बताने जा रहा हूँ। ध्यान से मेरी बात सुनिए और अपने जीवन को सआनंद जिए और आनंद पूर्वक रहें। आइए देखिए, पहली बात तो यह है कि वास्तु में 10 दिशाएं मानी गई हैं। वो है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इसके अलावा जो पूर्व और उत्तर का हिस्सा है उसको बोलते हैं ईशान, दैट इज नॉर्थ ईस्ट रीजन। फिर आपका आग्नेय कोण है, साउथ ईस्ट का रीजन है। वायव्य कोण है जो आपका नॉर्थ और वेस्ट का रीजन है। और नैऋत्य कोण है जिसे बोलते हैं साउथ और वेस्ट का रीजन। इसके अलावा इस धरती और आकाश को भी वास्तु शास्त्र में दिशा माना गया है। अब घर में जो हम सामान रखते हैं या भवन निर्माण हम जो कराते हैं वो किस दिशा में क्या होना चाहिए वास्तुगत रूप से जानना भी आवश्यक है। या हम कोई ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो वो ज़मीन हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है, बेनिफिशियली वो हमको कितना सपोर्ट करेगी, बेनिफिशियल होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि हम ज़मीन खरीदें और बाद में हमें कुछ समस्या पैदा होने लगे, या हम मकान बनवा लें और फिर उसमें कुछ वास्तु दोष हो और बाद में हमें वो प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो बेहतर है कि उसके पहले हम कुछ चीज़ें जान लें। आइए मैं अपनी चर्चा शुरू करता हूँ। देखिए, अगर आप कोई ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि उस ज़मीन का जो ईशान का हिस्सा है, जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, वो कटा हुआ न हो या कुल लंबाई चौड़ाई में वो कम न हो, अन्यथा वो आपको बीमारी, कर्ज और रोग में डुबो देगा। ये बात ध्यान रखने की है। अगर ईशान का हिस्सा बढ़ा हुआ हो तो उस जमीन को तुरंत खरीद लें, क्योंकि वह आपको हर प्रकार से लाभ देने वाला है। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा भूखंड, ऐसी जमीन जिसका ईशान का हिस्सा बढ़ा हुआ होता है, ये माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है और ऐसी जमीन पर रहने वाले लोगों के ऊपर धन वर्षा होती है। ये शब्द है, धन वर्षा होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, हम जब घर बनवा रहे हैं तो कोशिश हमारी ये हो कि हमारी जो उत्तरी दीवार है वो दीवार अन्य दीवारों की अपेक्षा थोड़ी पतली हो और थोड़ी नीची हो, तो ये हमें अत्यंत शुभ फल प्रदान करती है। नेक्स्ट इसका पॉइंट ये है कि पानी के लिए हम जो घर में बोरिंग कराते हैं वो बोरिंग भी हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन में अर्थात ईशान कोण में ही होना चाहिए, अन्य किसी दिशा में नहीं। फिर हम नल जो लगवा रहे हैं तो नल को भी जितना हो सके पूरब या उत्तर के दीवार पर ही लगवाएं। भाई हर जगह तो आप ईशान खोज नहीं पाएंगे पूरे घर में, लेकिन जहाँ तक बेस्ट पॉसिबल है वो कोशिश रहे कि नल पूर्व या उत्तर के दीवार पर ही लगे। अगला पॉइंट ये है कि आपके घर का या जमीन का जो ईशान का हिस्सा है वो जितना ज़्यादा स्वच्छ और साफ रहेगा उतना ही आपके लिए, परिवार के लिए लाभदायक
सिद्ध होगा। अगर ईशान में गंदगी है, कूड़े करकट है या और दूसरी तरह की चीज़ें वहाँ हैं, तो वो निश्चित रूप से नुकसान पहुँचाएंगे। ये ध्यान रखना है कि हमें ईशान की दीवारों पर, उत्तर या पूर्व की दीवारों पे, स्पेशली ईशान कोण की तरफ घर में इवन एक हैंगर भी नहीं लगाना है, नहीं तो वो आपको नुकसान करेगा। जहाँ तक संभव हो सके आपके लिए आप ये कोशिश करें कि ईशान का जो एरिया है वो थोड़ा खाली रहे। खाली का मतलब कि वहाँ पे ज़्यादा भारी सामान न रखा जाए, नहीं तो फिर ये वास्तुगत रूप से नुकसान पहुँचाना शुरू करता है। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, वो क्लियरेंस ये है कि ये जो मैं कह रहा हूँ नुकसान पहुँचाना शुरू करता है, तो ऐसा नहीं कि आज आपने वो नॉर्थ ईस्ट का रीजन भारी कर दिया या वहाँ पे साफ़ सफाई थोड़ी नहीं है तो आपको तत्काल वो नुकसान करेगा। नहीं, वो समय लेगा। 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बीतते बीतते जितना समय आप वहाँ गुजारेंगे, धीमे धीमे वो चीज़ें वहाँ जनरेट होना शुरू करेंगी। या जहाँ तक लाभ देने की बात है, तो वो लाभ भी धीरे धीरे ही देता है। ऐसा नहीं है कि आपने वास्तविक रूप से मकान को बड़ा अच्छा बनाया या ज़मीन बड़ी अच्छी ले ली और नेक्स्ट डे से ही आपको बहुत अच्छा लाभ हो गया। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। वो चीज़ें थोड़ा टाइम टेकिंग होती हैं, लेकिन रिजल्ट देती हैं 100%। ये ध्यान रखिएगा। तो माँ दुर्गा आप पे सदैव अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं। इसी मंगल कामना के साथ मुझे विदा दीजिए। नमस्कार। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा किसी अन्य दिशा के बारे में।